नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। दांव पर 27 सीटें हैं और यही 27 सीटें कांग्रेस के लिए सत्ता की सीढ़ी हैं। तो बीजेपी को भी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इन 27 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाले इलाकों में माहौल चुनावी हो चुका है। ऐसे में सियासी दल विरोधियों को घेरने और जनता को लुभाने के लिए कोई भी मुद्दा हाथ से नहीं जाना देना चाहते। इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश भी यही है कि उपचुनाव से जुड़ी हर बड़ी सियासी हलचल, हर बड़ा बयान, हर मुद्दा हम आप तक पहुंचाएं। और एमपी की महाभारत में आज बात होगी फसल बीमा की और उस पर हो रही राजनीति की। दरअसल सरकार के फसल बीमा के आदेश पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के 70 से 80 लाख किसान एक दिन में कैसे फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि सरकार आदेश वापस ले और फसल बीमा की अंतिम तिथि आगे बढ़ाए। आपको बता दें कि सरकार ने 29 अगस्त को फसल बीमा का आदेश जारी किया है, जिसमें 31 अगस्त अंतिम तारीख है। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि 30 तारीख को रविवार होने के कारण प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन है। किसानों के पास केवल 31 तारीख का दिन बचता है। एक दिन में 70 से 80 लाख किसान कैसे अपना बीमा करा सकते हैं। क्या एक दिन में पूरे प्रदेश के 70-80 लाख किसानों की फसल का बीमा हो सकता है? ये जो है, ये किस तरह की कारगुजारी है जिसके माध्यम से किसानों को लूटने के मसौदे तैयार किए जाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। तत्काल इस आदेश को वापस लेना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि ये सभी आरोप निराधार हैं। किसानों को राहत देने में बीजेपी सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। ये बात बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कही है। पिछली कांग्रेस सरकार ने फसल बीमा योजना को बर्बाद किया। ये बात भी रजनीश अग्रवाल ने कही। किसानों को कांग्रेस सरकार ने किसी तरह की मदद नहीं की। बीजेपी किसान हित में काम कर रही है। कांग्रेस के पेट में इससे क्यों दर्द हो रहा है, ये रजनीश अग्रवाल ने सफाई में कहा है। और हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, एक दिन में 70 से 80 लाख लोग बीमा कैसे कराएंगे, ये बात कुछ हद तक सही भी नजर आती है। किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि मुसीबत तो होगी कि कल एक साथ इतने सारे किसान कैसे बीमा करवा सकते हैं। इन आरोपों में कितना दम नजर आता है? देखिए, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है वो आदेश की तारीख पर लगाया है और कांग्रेस को आपत्ति है कि 29 तारीख को आदेश निकलता है और 30 और 31 तारीख तक इतने किसान कैसे फसल बीमा में अपना प्रीमियम कटवाएंगे। ये यहाँ पर सरकार की और इस आदेश की नीयत में कांग्रेस को खोट नजर आता है और कांग्रेस आपत्ति जताती है। और पिछले दिनों हम देखें तो सरकार ने बीमा की राशि जो बीमा की तारीख जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ाई थी और उसको 31 अगस्त किया था। 25 अगस्त को एक आदेश भी निकला था और उसके पहले भी कृषि मंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी थी। लेकिन जो किसान कल्याण विभाग की तरफ से 29 तारीख का आदेश निकला है ग्राम सभाओं का जिक्र करते हुए, इस आदेश पर कांग्रेस को आपत्ति है और इसलिए मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष कांग्रेस के भूपेंद्र गुप्ता, उन्होंने तत्काल जो है इस आदेश को संशोधित करने और बीमा की तारीख आगे बढ़ाने की बात कही है। उनका सीधा आरोप है कि इंश्योरेंस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए भी और जो किसान कम से कम इंश्योरेंस करवाए, इस दृष्टि से ये सब किया गया है, ये उनका आरोप है। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि घोषणा पहले ही कर दी गई थी 31 तारीख बढ़ाने की और किसान बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ ले चुके हैं और अपना प्रीमियम कटवा चुके हैं। 31 तारीख को बड़ी संख्या में इसलिए ये आदेश जारी किया गया है ताकि
जो किसान वंचित रह गए हैं उनको जागरूक करके उनको इस 31 तारीख तक इकट्ठा जो है प्रीमियम उनका कटवाया जाए और इस योजना का लाभ उनको मिले, इसलिए 31 तारीख निर्धारित की गई है। ये बीजेपी की सफाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की भी लेट लतीफी भी समझ में आती है कि जब पहले से यदि मुख्यमंत्री ने और कृषि मंत्री ने घोषणा कर दी तो फिर 29 तारीख को आदेश क्यों निकाला गया। हो सकता था कि 31 वाला जो कार्यक्रम है उसको बीच में 1-2 बार और कर लेते ताकि किसानों तक ये बात पहुंच जाए, क्योंकि प्रदेश में इस वक्त बाढ़ के हालात है, कोरोना महामारी फैली हुई है, किसान बैंकों की तरफ कम जा रहे हैं, सोसाइटियों की तरफ कम जा रहे हैं। इन हालातों में कहीं न कहीं किसानों को जो है इस योजना के बारे में जानकारी कैसे मिल पाएगी, जानकारी का अभाव है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में विवेक, मैं आपको रोकूंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, जो आरोप आपने लगाए हैं, बीजेपी तो ये कह रही है कि ये केवल राजनीति है। जी भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही। दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि इस पूरे मसले पर बीजेपी के जो नेता हैं उनसे भी बातचीत हो सके ताकि उनका भी पक्ष सामने आ सके कि जो भूपेंद्र गुप्ता ने सवाल उठाया है कि 29 तारीख को आदेश आ रहा है और एक दिन में कैसे किसान 70 से 80 लाख रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस योजना के लिए। रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और कांग्रेस ये सवाल उठा रही है सर कि 29 तारीख को आदेश आया, उसके बाद लॉकडाउन लगा, कल 31 तारीख को कैसे लोग एक साथ रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं? देखिए, प्रशासनिक औपचारिकताएं हैं। उसके पहले मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी बहुत स्पष्ट तौर पर बात कह चुके थे। तमाम प्रकार के अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके थे और ये औपचारिकताएं जो आदेश की और तमाम प्रक्रियाएं की हो रही हैं वो संपन्न होंगी। लेकिन किसानों के साथ में जिस प्रकार का 31 अगस्त तक का तिथि बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किया गया, उसका पूरा लाभ, पक्का लाभ मिलेगा और आने वाले समय में स्पष्ट उजागर हो जाएगा। ये आशंकाएं खड़ा करने वाले बताएं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर जो खिलवाड़ किसानों के साथ पिछले 1.5 साल में इन्होंने किया, वो क्या कारण था? वो क्या कारण था कि इन्होंने कोई कौड़ी का मुआवजा भी, किसी को धेले का मुआवजा भी नहीं दिया। ओला, पाला, संकट, सूखा, बाढ़, तमाम प्रकार की आपदाएं आई, इन्होंने नहीं दिया। ये सबके सामने उजागर है। बार बार आप लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से ये तथ्य उजागर किए। तो ये केवल आशंकाएं खड़ी करना, गुमराह करना, अब जो इन्होंने शुरू कर दिया है जब ये सरकार तेजी के साथ किसानों को राहत दे रही है, हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आने वाले समय में सारी चीजें उजागर हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ, इसका मतलब रजनीश जी मैं आपको रोकूंगा सर, ये आप मानते हैं कि जो अधिकारियों की तरफ से इसमें फॉर्मेलिटीज की गई उसमें लेट लतीफी हुई? नहीं, मुझे नहीं पता, वो अधिकारी बता पाएंगे कि उनकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या नहीं है, कौन सा आदेश है, कौन सा नहीं है। अभी मैं आज रविवार होने के कारण मेरी किसी अधिकारी से बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने जो कहा है वो 100% अमली जामा पहन के किसानों को लाभ सुनिश्चित होने वाला नहीं है और इलेस मात्र भी किसी का संदेह बेमानी है, बेकार है। ठीक, आप बने रहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच पा रही है भूपेंद्र जी आप तक? जी। भूपेंद्र जी, रजनीश अग्रवाल जी तो कह रहे हैं कि पहले ही घोषणा हो गई थी और ये केवल चीजों को भ्रमित करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। सरकार अगर कोई आदेश निकालती है तो ये जो फारसी पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वो सरकार जो आदेश निकालती उस पर तारीख डालती है। आज जो है लॉकडाउन है मध्य प्रदेश में पूरे में और किसान के पास एक दिन है, तो ये जो है इनको इस बात की समझ नहीं है। ये बहुत बुद्धिमान है कि एक दिन में जो है मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों का 40 लाख किसान बीमा कराते हैं, ये बीमा कर लेंगे। और 28 तारीख तक क्या कर रहे थे आप? 29 तारीख की सुबह हमारी कांग्रेस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जो है 28 तारीख की रात की डेट में जो है ऑर्डर निकल गया, तब तक तो फाइनल ही नहीं हुआ था। और 29 तारीख को इन्होंने आदेश निकाले, ये तो सरकारी रिकॉर्ड है। ये फर्जी बातें करके टीवी पर आकर पढ़े लिखे को पारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, इन डायलॉगों से क्या किसान का पेट भरने वाला है क्या? और ये जो चर्चाएं करते हैं
ये पहले पढ़ के आए, अपने कागज देखें, उसके बाद जो है चर्चा करें। रजनीश जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि समझने की, सोचने की जरूरत इनको है, और 1.5 साल के पापों का जवाब देने का, हिसाब देने का समय इनका 15 साल के पाप सर चढ़ के बोल रहे हैं, तभी तुमको मार के बाहर भगाया पब्लिक ने बाहर। बात सुन लीजिए, अपने 15 साल के पापों की चर्चा करो। 28 तारीख 15 साल के सर मेरी गुजारिश है, भूपेंद्र जी और रजनीश जी दोनों से गुजारिश है कि अभी जो किसानों की बात हो रही है सर, इस पर अगर स्पष्ट जवाब मिल सके। पुरानी बातें हम बाद में कर लेंगे। बात करिए ना, सीधे इनसे बोलिए, आदेश निकले, आदेश की कापियां मैंने सब जगह भेजी है। जनाब सुन तो ले, झूठ बोलते हैं ये, बहुत फरमा लिया 1.5 साल के ये झूठ की यूनिवर्सिटी चलाने वाले। भूपेंद्र जी सुन लेते, एक मिनट भूपेंद्र जी सुन लेते। ठगने वाली सरकार रही कांग्रेस की, अब सुन तो ले, इनसे कहिए सुन तो ले, सवाल का बोलिए बोलिए रजनीश जी बोलिए, लेकिन थोड़ा सा उस पर जो आदेश, रजनीश जी जो सवाल आदेश पर उठाए गए 26, 27, 28 तारीख, ये अभी आदेशों की चर्चा करिए, मूर्ख बनाने की बातें मत करिए आप। अरे भाई, ये झूठ बोलने वालों जो कांग्रेस के नेता, अरे लिखित आदेश है भाई, इनके चैनल पर भी है, देख लो। भूपेंद्र जी 1 मिनट आप रुकेंगे सर, तो उस पर जवाब देंगे। 1 मिनट भूपेंद्र जी, दिखाइए जरा, किसान गुमराह नहीं होने वाले हैं, इन्हें आदेश दिखाइए, उनको लाभ प्रधानमंत्री, इनको आदेश दिखाओ। ये पढ़े लिखे फांसी पड़े हुए आदमी है, इन्हें हिंदी समझ में नहीं आती। गवर्नमेंट के तमाम आदेश दिखाओ, ये प्रोसीजर्स हैं वो उठाकर देखिए। ये फांसी पड़े हुए लोग हैं, इनको हिंदी समझ में नहीं आती है। ट्विटर हैं, उस पर भी उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है, कहा है। ये फांसी पड़े हुए लोग हैं। 1 मिनट भूपेंद्र जी, 1 मिनट, वो बोल रहे हैं कुछ, उसको सुन लेते वाले लोग हैं भूपेंद्र जी, 1 मिनट बस। फायदा नहीं होने वाला इनको, ठीक, इससे फायदा इनको नहीं होने वाला। किसान करारा जवाब इनको देगा। मैंने कहा कि किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिलने वाला, ये केवल और केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। रजनीश जी, लेकिन सवाल यह है कि 31 तारीख तक तो ये फिर प्रक्रिया बंद हो जाएंगी। अगर कुछ किसान वांछित रह गए, इससे फिर उनका क्या होगा सर? प्रशासनिक औपचारिकताएं हैं जो बैंक के लेवल पर और बाकी किसानों के खातों के लेवल पर पूरी की जाती हैं, आदेश के लेवल पर। उससे पहले जो 28 तारीख का ये गाना गा रहे हैं, 28 तारीख 27 तारीख को तो मुख्यमंत्री जी के ट्वीट हैं ऑफिशियल अकाउंट से, कह रहे हमने कहा था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये अहंकार में इतने डूबे होते हैं कि गुमराह करना इनका तगल बन जाता है। जो इन्होंने कहा बोल सही, ना खाता ना वही। ये औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। नहीं रजनीश जी, उसमें आप थोड़ा ये क्लियर कर दीजिए, जो किसान देख रहे हैं कि जो भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि 31 तारीख तक का ही केवल समय है, तो इसमें थोड़ा क्लियर कीजिए कि क्या इसके बाद मौका मिलेगा किसानों को, क्या ये फॉर्मेलिटीज हो रही है, इसको अगर थोड़ा और स्पष्ट आप कर दें। मैं बहुत स्पष्ट आपको कर दूं, ये बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए और जो जो बीच में जो सांठगांठ हुई है। 1 मिनट भूपेंद्र जी सुन लेते हैं, 1 मिनट सर। ये सरकार में नहीं है, ये विपक्ष में है। आपने जवाब मुझसे मांगा तो मुझे जवाब देने ठीक है। थोड़ा सा किसान देखिए सर, सुन रहे होंगे, बहुत संजीदा मुद्दा, बहुत नुकसान उनका हो रहा है सोयाबीन की फसल को लेकर भी, बारिश की वजह से भी, तो थोड़ा वो सुनना चाहते हैं कि फसल बीमा को लेकर क्या अंतिम तिथि है, कैसे उन्हें अप्लाई करना है, उसको थोड़ा आप स्पष्ट कीजिए। नहीं, मैंने तो स्पष्ट कर दिया ना, मैंने कह दिया कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो 31 अगस्त तक की तिथि है, उसके अनुसार उनको लाभ सुनिश्चित होगा। बाकी आशंकाएं बेमानी हैं। अगर इसका लाभ किसी को ना मिले तो जरूर आप मुद्दा उठाइएगा। केवल आशंका है। सोयाबीन की आप बात कर रहे हैं, सोयाबीन का भावांतर से लेकर वो तमाम प्रकार के पैसा इन्होंने दिया क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि मुख्यमंत्री शिवराज जी के बनने के बाद में चुकाना पड़ी, वो भी इन्होंने नहीं दी। और अभी 4 टेंडर क्यों हुए खाते में जाने वाला है? ये 4 टेंडर क्यों हुए? केवल आशंका खड़ी करते हैं। 4 टेंडर क्यों हुए भाई? 4500 करोड़ रुपया अभी फिर किसान के खाते में जाने वाले हैं। ये 4 टेंडर क्यों हुए और दलाली किसने खाई, इसका जवाब दो जरा। 4500 करोड़, 4 बार टेंडर क्यों हुए? हफ्ते सितंबर में जाने वाले हैं। 4 बार टेंडर क्यों हुए और दलाली किसने खाई? धोखा देने वाले रहे 70 सालों में और 1.5 साल में पिछले। इससे झूठ गुमराह काम करेंगे। भूपेंद्र जी, जो जवाब दिया जा रहा है, सवाल पूछिए कि 4 बार टेंडर क्यों हुए, आखिरी तारीख तक ये क्यों बैठे रहे, और किकबैक की जो परिस्थितियां किसने निर्मित की, और जो इतना कम समय किसान को क्यों दिया जा रहा है जिससे कम से कम किसान करवा पाए और माल बका बंटवारा हो जाए। ये खेल के बारे में क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? पूरा लाभ किसान की, ये खेल पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? योजना का लाभ खेल करने वाले टेंडर क्यों हुए? चुके हैं, खेल करने वाले सत्ता से जा चुके हैं। यहाँ कोई रजनीश जी, क्या इस तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है?
क्या अगर किसान वांछित रह जाते हैं, वाकई उन्हें समय नहीं मिलता है, तो क्या इस तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है? मैंने कहा ये प्रशासनिक औपचारिकता है और इसके अलावा भी किसान के हित में हर कोई जो भी फैसला लेना होगा वो फैसला लेंगे। किसान के हित में पांचवा टेंडर भी करोगे आप किसान के हित में? किसान के हित में फैसला लिया जाएगा तो वो भी किसान के हित में रहेगा। आशंकाओं गुमराह करने को काम किसी भी कारण से नहीं होने दिया जाएगा। ये यही करते रहे, ये छाती पीट के मातम मनाने वाले सत्ता से बाहर होने के बाद इनके पास और कोई काम नहीं है। किसान के हित में और किसान के हित में हमें जनता ने बाहर नहीं किया, हमें धंधेबाजों ने बाहर किया है। ये बेकार की बातें, सौदेबाजों ने सत्ता से बाहर किया, जनता ने तुम्हें बाहर किया था। बेकार की बातें हैं जो जनता ने तुम्हें बाहर कैसे करेगी? दलाली ये केवल कांग्रेस के बाहर करेगी। 15 साल की दलाली के पैसे से ही बाहर हुए हम लोग। उसकी भी असलियत खुल गई है। 15 साल की जो दलाली का धन था उसी से खोल रहे हैं। किस प्रकार किसानों की नाम लिस्ट में दर्ज कर दिएगा इन्होंने, जो पेन ड्राइव में कमलनाथ जी ने दिए, वो किसान कह रहा है भैया ये खाता है मेरा और ये मैं खड़ा, ना मेरे पास माफ हुआ ना कुछ हुआ। ठीक है, बताओ उस किसान की तस्वीर लाओ सामने, इसलिए भी वो उस किसान की तस्वीर लाओ सामने आपके मीडिया। और ये ठीक है, अपने अपने आरोप हैं झूठ यूनिवर्सिटी के भूपेंद्र जी और रजनीश जी, मैं आपको रोक रहा हूं सर। ठीक, शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। और ये कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, बीजेपी का यह कहना है कि हर किसी को मदद पहुंचाई जाएगी। आने वाले खासकर हमें कल का इंतजार है कि कल जिस तरीके से कांग्रेस ने आशंका जताई है कि एक साथ इतने सारे किसान कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो उसमें देखना है कि क्या ये तारीख आगे बाद में सरकार की तरफ से बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं, या कल तक सारे किसान अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएंगे या फिर इसमें नहीं। लेकिन किसान भाई जो भी हैं वो इसको खबर को अगर देख रहे हैं तो 31 तारीख तक कोशिश करें कि वो रजिस्ट्रेशन अपना करा लें। विवेक पटाइया भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विवेक, आपका भी शुक्रिया।